वह जन्मभूमि मेरी का क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए, सुनिए, पढ़िए। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु चूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छट्टा निराली पक पक छहर रही है। वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। कविता किस भूमि की बात कह रही है? कवि जी किस भूमि की बात कह रही हैं? कवि अपनी जन्मभूमि भारत माता की बात कह रहे हैं। दूसरा सवाल है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चढ़ने तले झुकनीत सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छठा निराला निराली पक पक चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। कवि ने हिमालय के बारे में क्या कहा? कवि कहते हैं कि हिमालय इतना ऊंचा है मानो आसमान को चूम रहा है, वह हमारे भारत की रक्षा करता है। कवि कहते हैं भारत हमारे भारत की रक्षा करता है। तीसरा सवाल है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे तरे तले झुक नीत सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदिया की लहर जगमग छठा निराली पक पक छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। त्रिवेणी नदियों के नाम बताइए, नाम लिखिए। इसका उत्तर है गंगा यमुना सरस्वती, तीनों त्रिवेणी नदियां हैं। इसमें सवाल है आगे, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नीत सिंधु चूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग जगमग छठा निराली पक पक चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। मातृभूमि सिंधु नित पुण्य भूमि। इसका शब्दार्थ का है, मातृभूमि भूमि सिंधु, सिंधु समुद्र नीत, प्रतिदिन पुण्य, भूमि पवित्र। पहला सवाल इसका नीचे का, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन है, तन मन सवारती वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कवि ने भारत के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते हैं, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हो, वह मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हो, है कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन तन मन सवारती, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। झरने कहाँ झरते हैं? पतझरने भारत माता की पवित्र पहाड़ियों पर झरते हैं। इसका उत्तर है, झरने भारत माता की पवित्र पहाड़ियों पर झरते हैं। दूसरा सवाल, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते हैं, जिनकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहचहाती है, हो मस्त झाड़ियाँ में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ले है, तन मन संवारती है, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। भारत की हवा कैसी है, उसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारत में बहने वाली हवा सुगंधित है, यह हमारे तन मन को संवारती है। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते हैं, जिनकी पहाड़ियों में। इसका लास्ट लाइन है पैराग्राफ का, वह कर्म भूमि मेरी। इसका उत्तर है, इसका क्वेश्चन है, कभी भारत की भूमि को पावन क्यों मानते हैं? कभी भारत की भूमि को पावन मानते हैं क्योंकि यहाँ राम, सीता, श्री कृष्ण, गौतम जैसे महान अवतार अवतरित हुए। वह जन्मभूमि मेरी, इसका लास्ट लाइन है, वह जन्मभूमि मेरी।
गौतम कौन थे, उन्होंने क्या उपदेश दिया? गौतम बुद्ध धर्म पर चलने वाले महापुरुष थे। उन्होंने जीवों पर दया रखने का उपदेश दिया। वह जन्मभूमि मेरी, इसका लास्ट लाइन, वह जन्मभूमि मेरी। श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता पंक्ति आशय स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में आशय यह है कि यह वही पवन भारत भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है था। गोकुल और मथुरा की गोपियों में अपनी मुरली की धुन से मोहित कर दिया था तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। दूसरा सवाल, वह जन्मभूमि मेरी, इसका लास्ट लाइन, वह बुद्ध भूमि मेरी। इसमें सवाल है, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। ओके दोस्तों, बाय बाय। कुछ गलती हो तो ध्यान दीजिएगा, हमें बताइएगा। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, सुनते सुनाते रहिए।